जो कथा सुनवे वो 7 दिन तक भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। कौन से मंत्र का? 12 अक्षर मंत्र का। जो कथा सुने, वैसे तो सभी दिन सत्य बोलना चाहिए, पर 7 दिन तक तो निष्ठा बना करके रखें कि हम सत्य ही बोलेंगे। जो कथा सुने वह आहार की शुद्धि रखें। आपका जैसा आहार होगा व्यवहार भी वैसा ही बनेगा। बोलो सीताराम। आहार शुद्ध रखें, ऊट पटांग मत खाएं, हो सके तो फलाहारी रहें। परंतु अगर कोई बीमारी है जिस कारण से आपको बड़ी असुविधा हो, तो इतना भोजन करें कि कथा में विक्षेप उत्पन्न ना हो। चौथा नियम, जो श्रोता कथा सुने वो आरती के पूर्व में कथा प्रांगण में विराजमान हो जाएं और आरती के बाद ही कथा से जाएं, वरना पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब जन्म कोटि जब जब जीव राम जी के श्याम जी के सन्मुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। इसलिए भगवान, आपने देखा होगा मंदिरों में कई महापुरुष होते हैं जो मंदिरों में जब मंदिर से दर्शन करके वापस आते हैं तो एकदम पीछे मुड़ते हुए आते हैं, उल्टा चलकर आते हैं, क्योंकि भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। महाराज जी, हमने एक जगह वर्णन सुना, जो व्यक्ति भगवान को पीठ दिखा करके जाता है उसके सभी पुण्य तत्क्षण क्षीण हो जाते हैं, सभी पुण्य। इसलिए भगवान को पीठ ना दिखावे, भगवान के सामने बैठे। कथा साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपम इति श्रीमद् भागवतम, साक्षात ठाकुर जी का रूप है। इसलिए कथा के सन्मुख विराजमान होकर के ही दर्शन करना चाहिए। 5वां नियम श्रोता का। 5वां नियम है कि कथा में जब भी बैठे तो सावधान होकर के बैठे। भूत भावन महादेव जब कथा को कहते हैं तो सावधान मन कर पुनि संकर लागे कथा अति सुंदर। बाबा सावधान होकर के कथा कहते हैं, श्रोता को भी सावधान रहना चाहिए, वरना आज की तो स्थिति बड़ी विचित्र है। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े ना दिल के तार। आजकल हालत बड़ी विचित्र है। साफ लगे तन से पूजा, ओम जय अम्बे गौरी, हर हर महादेव, एक बाल्टी और लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और इसके बाद जब तक ध्यान घंटिया बजा रहे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जब तक देखो ग्राहक आओ कि नहीं आओ, बताओ। एक जगह तो हमने विचित्र स्थिति देखी, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे कर रहे थे, इतने में समोसा लेकर आए वो धरे, और ओम जय जगदीश हरे के आरती, बाल बच्चे लाए सो सब पैकेट लेके दौड़ गए, सुनने अगरबत्ती नेचे, अरे बोले समोसा धर, बाद में आरती। बताओ, अब इनसे राम बचाएं। अभी लॉकडाउन में हमने स्थिति देखी है, 5 रुपया की चीज, 5 रुपए की वस्तु राजश्री 50 में बेचो। हम तो खरीद नहीं है, पर हमने सुना है 5 रुपया को आगी को लगो राजश्री 50 में बेचो,
और हमने जा विचित्रता देखी कि वही के बाद नवरात्रि लगी तो वही व्यक्ति जो 5 का राजश्री 50 में बेच रहा, वही नवरात्रि में आरती कहते करते हुए कहता, हे माता नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। बताओ, ये भाई साहब तनक देर पहले 50 रुपया में बेच रहे थे 5 रुपए की वस्तु, और कछु देर पहले क्या अभिनय कर रहे थे, अब क्या अभिनय कर रहे हैं, मां कुछ नहीं चाहिए। ऐसे एक जन के घर है, हम गए, हमारे साथ एक फक्कड़ महात्मा थे बड़े सिद्ध कोटि के, उनके घर गए, हमने पूछा भाई मकान तो बड़ा सुंदर, किसका है? बोले आप ही को, 2 ही जनन का, सब संतन को। तो वो महात्मा जरा उल्टी बुद्धि करे, बोले निकल बाहर। तो बोलो महाराज मतलब? अरे बोले हमारा मकान तू कहां घुसा चला रहा, चल बाहर। इतना सो मोर रहेगा, हमने देखे असुआ ऊंचा, तो हमने महाराज रन दो, कह दो कि तो रो ही आए। तो अभिनय बड़ा प्यारा करते हैं हम आप, पर वास्तविकता जीवन में नहीं उतर पाती है, यही सबसे बड़ी भूल है। तो कथा श्रोता को कथा के पूर्व में आकर के बैठ जाना चाहिए, कथा के बाद जाना चाहिए। जब तक बैठे तब तक भगवान नाम जप करें, वैसे तो हर पल करना चाहिए, पर जब तक कथा में बैठे तो गुरु मंत्र का, अपने इष्ट का भगवान नाम जप करना चाहिए। ऐसा करने वाले को कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और तो और भैया भागवत कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष की छाया में आकर के बैठ जाता, जिस कामना को लेकर के आप कथा सुनेंगे, हमें ऐसा विश्वास है व्यास गद्दी के ऊपर, उसे वह अवश्य प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन केवल श्रोता के नियम नहीं, वक्ता के भी नियम बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रभा। अरे वक्ता के लक्षण बड़े स्पष्ट बताए गए। जो कथावाचक हो वो विरक्त हो। विरक्त का मतलब वैरागी नहीं, विरक्त का मतलब है जगत में उसकी ज्यादा लिप्तता ना हो। ऐसा वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए जो विरक्त हो। दूसरा वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए, जिसके मुख से कथा सुनो मस्तक पर उसके तिलक हो, गले में तुलसी माला हो, शिखा हो, मुख पर भगवान नाम रहता हो, संध्या करता हो, ऐसे वैष्णव भगवत भक्त के मुख से ही कथा को सुनना चाहिए। विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, पर तीसरा सुनिए, विप्रो। अरे भाई विप्र होना चाहिए। विप्र का अर्थ केवल ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मण वर्ण से तो हो, परंतु उस ब्राह्मण के मुख से कथा सुने जिसका यज्ञोपवीत 8 वर्ष की अवस्था में हो गया। विप्र वही है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला भर केवल विप्र नहीं है, जिस ब्राह्मण का 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। तो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, उससे कथा सुनो, उस वक्ता के मुख से। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है, हमारा मत मानिएगा। उस वक्ता के मुख से कथा सुनिए जो वेद वेदज्ञ निष्ठ हो, जिसने वेद की ऋचाओं के बारे में, शास्त्रों के बारे में गुरु कृपा से जान लिया हो। अब भैया
बिना पढ़े लिखे वक्ता के मुख से कथा सुनोगे तो वही वाली हालत होगी कि देवी फिरे विपत की मारी और पंडा काय कला बता दे। हा? देवी खुर विपत्ति की मारी घूम रही हो, तुम कहो हे माता कला बताओ। एक जनों का नाम था नयन सुख, नाम नयन सुख। हमने विचार किया नाम जब नयन सुख है तो नयन होंगे बढ़िया, नैनो माने होते आंख। हमने कहा इनकी आंखें बढ़िया हुई हैं, नाम तो नयन सुख है। बाद में जब हम उनको फेस देखो सो आंखें दो ही गायब। हमका बताओ नाम नयन सुख धरे अंदरा। ऐसे ही एक जन का नाम था सुंदर, नाम बड़ा अच्छा सुंदर। एक बार हमारा सामना हुआ सो हमने देखा, अरे हमने कहा इनका सुंदर नहीं, इनका तो असुंदर रखो नाम, वे अगर अपनी फोटो देखें तो वे ही डरा जाएं। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम था गोरेलाल, नाम बड़ा अच्छा गोरेलाल। हमें लगा गोरेलाल नाम है तो गोरो हुई है, ज्यादा गोरेलाल। और जैसे ही सामू आओ सो अंधियारो सो मच गया, अरे हम कहे तो कारेलाल, गोरेलाल हटा कारेलाल। तो जरूरी नहीं नाम भर की मैं भैया, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत जिसके मुख से कथा सुनो वह स्वयं जीवन में अनुभव कर चुका हो, जो भगवत कृपा को पा चुका हो, गुरु प्रेरणा से वेद शास्त्र में निष्ठ हो गया हो, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरा, जो कथा बोले ना, भागवत बोले ना, वो आपको समझा भी सके, दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर। अरे भाई समझ में देखो, सबसे ज्यादा विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। अगर विचित्र भाषा कोई बोलता तो वो वेद है, और वेद की भाषा प्रायः सबको समझ नहीं आती। तो जो उदाहरण देकर के समझा सके, तो भागवताकार कहते हैं दृष्टांत कुशलो धीरा, धीर हो, बड़ा गंभीर हो। आचार्य रामधर जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, व्यासपीठ की आचार संहिता, उन्होंने एक पुस्तक लिखी व्यासपीठ की आचार संहिता में। आचार्य रामधर जी उपाध्याय जी अच्छे विद्वान, वाह क्या कहना, क्या विद्वत्ता है। आचार्य रामाधार जी व्यासपीठ की आचार संहिता पुस्तक में लिखते हैं कि जो वक्ता कथा करे उसका हाथ व्यासपीठ से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना पाप का भागीदार। और वक्ता को क्षौर्य कर्म नहीं करना चाहिए, यजमान को भी नहीं करना चाहिए। क्षौर्य कर्म का मतलब क्लीन सेव। हाँ, पहले दिन प्रथम दिवस बना लो, 7 दिन तक बिना क्षौर्य कर्म के रहो। तो आचार्य रामाधार जी बड़ा प्यारी बात लिखते, व्यासपीठ की आचार्य। वो तो यहां तक लिखते हैं कि बोलने वाला वक्ता ऐसी वाणी बोले, ऐसी वाणी संभल करके बोले जिससे भगवत भक्त स्वभाव बस भक्ति प्रकट हो भक्तों में। और यहां तक कि उन्होंने ये भी लिखा कि कथा वही कहें जिस कथा के श्रवण कराने से नास्तिक भी ठाकुर जी का परम भक्त बन जाए। दृष्टांत कुशलो धीरा, धैर्य होना चाहिए उसके अंदर। वक्ता कार्यो जो बोलने में बढ़िया हो, वाणी शुद्ध हो, स्पष्ट हो, समझ में आने वाली हो, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने से ही कथा का लाभ प्राप्त होता है। अब आजकल को तो बड़ी आफत हो गई, एक थैया पथरा मारो तो काऊ ना काऊ आचार्य जी के लगई जे। ऊपर से अगर कोई छत से पत्थर फेंके, देखो वक्ताओं की बहुत आवश्यकता है भारत में और होने चाहिए, पर भैया पढ़े लिखे विद्वान ही कथा को करें, हमारे जैसे ऊंट लाद ना करें। अपने राम जी ना तो ऊंटन में आए ना लादन में आए,
पढ़े लिखे विद्वानों के मुख से कथा को श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार से कथा को सुनता है उसे कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता। बोलो सीताराम।